बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गर्मी के हिसाब से लेकर आई हूँ अपने बिगनर्स के लिए एक रेसिपी जो कि चावल की है। गर्मी में क्योंकि रोटी खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, चावल ज़्यादा अच्छे महसूस होते हैं, लिहाजा मैं चावल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि गर्मी में अक्सर बनाई जाती है। तो रेसिपी चले आए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 4 कप चावल लिए हैं, 1 कप मटर, 2 बड़े साइज़ के आलू, उनको छोटे छोटे पीसेज में कट किया हुआ है, बाकी टमाटर, हरी मिर्च और मुख्तलिफ मसाले लिए हैं जो कि मैं आगे आपको रेसिपी के साथ साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमने एक पॉट लिया, उस पॉट में हमने शामिल कर दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें हमने गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाले में 7 से 8 गोल मिर्च, 2-3 लौंग, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, बड़ी इलायची और इसके अलावा ज़ीरा हमने शामिल किया है। गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर दी। यहाँ पर मैंने 1.5 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको शामिल किया। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया था, वो शामिल किया। इसके अलावा हल्दी, नमक, मिर्ची शामिल किए। हल्दी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, मिर्ची 1 टीस्पून और नमक जो है वो मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है। ये मसाले शामिल करने के बाद उसको थोड़ा हमने फ्राई किया। फिर इसके बाद हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर दी, और टमाटर हरी मिर्च शामिल करने के बाद 1/2 कप पानी डाल के इसको हम गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा टमाटर जो है वो 4 से 5 मिनट हम उसको रखेंगे कवर करके, ताकि हमारा टमाटर गल जाए। उसको हम थोड़ा मैश कर लें। अब टमाटरों को मैश करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू और मटर। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको भी हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें मैंने 1 कप मटर लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मटर को हमने सर्दियों में बचा के सेव किया हुआ था, इसको बआसानी हम सेव कर सकते हैं। छील कर हमने चॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दें तो ये 4 से 5 मिनट तक आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हमने मटर भी इसमें शामिल कर दिए, और मटर शामिल करने के बाद इनको थोड़ा मसाले मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसमें 2 कप पानी शामिल करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी गलने के लिए। यहाँ हमने 2 कप पानी शामिल कर दिया, और शामिल करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। तो ये 12 से 15 मिनट में अच्छे से गल जाते हैं। यहाँ हमने 12 मिनट बाद चेक किया। अपने आलू को हम चेक करेंगे, मटर को हम चेक करेंगे कि हमारे मटर आलू गले या नहीं गले। तो इसके लिए मैंने इस नाइफ़ की मदद से चेक किया, तो हमारे आलू जो हैं तकरीबन गल चुके हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो हम चावल के साथ ही कंप्लीट करेंगे। अभी चावल, मटर और आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। यहाँ पर मैंने लिए थे 4 कप चावल, जो कि आधे घंटे पहले ही मैंने भिगो के रखे थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए। और करने के बाद इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मसाले में, और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 4 कप चावल के हिसाब से मैं इसमें 6 कप पानी शामिल करूँगी। चावल में पानी शामिल करने का जो हिसाब है हमारा ये है कि हमने 4 कप जितने पहले चावल लिए उतने पानी शामिल किया, और फिर चावलों की तादाद यानी कप की तादाद का हाफ़ लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 कप चावल लिए थे, लिहाजा उसका हाफ़ मैंने 2 कप पानी मज़ीद ऐड कर दिया। इसी हिसाब से हम पानी शामिल करते हैं। तो हमने 4 कप में 6 कप पानी शामिल करा, और उसको पहले हम यहाँ पर पानी शामिल करने के बाद पानी को पहले मैंने टेस्ट किया कि नमक मिर्च अगर मुझे कुछ कम लगे तो मैं ऐड कर दूँ। यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, लिहाजा मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक जो है वो मज़ीद ऐड किया। तो हमारे चावल के हिसाब से नमक जो है बिल्कुल सही हो चुका है, मिर्ची भी बिल्कुल सही है। तो इसको हम अब थोड़ी देर तक इसको मीडियम फ्लेम पर खोल के ही पकाएंगे, यहाँ तक कि चावल जो है अपने अंदर पानी को अच्छी तरह से जब्स कर ले। जब पानी तकरीबन जब्स हो जाएगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके पकने के लिए रख देंगे, गलने के लिए। तो 8 से 10 मिनट में हमारे चावल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 मिनट बाद चेक किया, तो पानी जो है बिल्कुल जब्स हो चुका है और चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको हम कवर कर देंगे। यहाँ पर हमारी तहरी जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। जितनी देर में हमारे चावल जो है वो गलने के लिए रखे थे, उतनी देर में हमने अपना रायता और सलाद भी तैयार कर लिया है। रायते में मैंने यहाँ पर दही में अपने शामिल किया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने सूखा पुदीना जो था उसको हाथ से मैश करके शामिल कर दिया है। तो इस तरह हमारा बहुत ही मज़ेदार सिंपल सा रायता तैयार हो जाता है, और पुदीने की वजह से इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी इन्हेंस हो जाती है। इसके साथ साथ मैंने सलाद भी तैयार किया है। सलाद में मैंने प्याज, टमाटर, नींबू, हरा धनिया शामिल किया है, नमक शामिल किया है। इसके अलावा अगर आपके पास खीरा मौजूद हो वो भी आप इसमें शामिल करें, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।